जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल, केंद्र सरकार हो गई तैयार, अब राज्यों की बारी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत, केंद्र सरकार। जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा राष्ट्र सुरक्षा व धर्म की स्वतंत्रता पर होता है असर। आम जनता को महंगाई से मिली बड़ी राहत, अक्टूबर में थोक महंगाई दर घटकर 8.39% पर आई, खाने पीने की चीजें भी हुई सस्ती। भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों की खैर नहीं, मोदी सरकार हुई सख्त। भारत में 99% मुसलमान है, हिंदुस्तानी आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने किया बड़ा दावा, कहा हम सबके पूर्वज थे एक। 7वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे बाली, कहा वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ भारत में आयोजित होगी G20 सम्मेलन। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला, जनवरी से हार्दिक पांड्या बनेंगे भारत के परमानेंट कप्तान। गुजरात के सूरत में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में लगे मोदी मोदी के नारे, युवाओं ने दिखाए काले झंडे। केंद्र ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, जनवरी के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक G20 सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध का उठाएंगे मुद्दा, काला सागर पर भी दे सकते हैं बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण, कहा भारत की ओर बुरी नजर डालने वालों को अब दिया जाता है मुंह तोड़ जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा G20 के अगले अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव का क्षण। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने किया बड़ा दावा, कहा गुजरात में बीजेपी की है बड़ी ताकत, सुनने पर है कांग्रेस। राजस्थान के 67 लाख बच्चों को गहलोत सरकार देगी फ्री यूनिफॉर्म, स्कूलों में मिलेगा मिल्क पाउडर वाला दूध। दिल्ली के 5 लाख वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों से हटी पाबंदी। टाटा ग्रुप ने की बड़ी तैयारी, अपनी तीनों एयरलाइंस का एयर इंडिया में मर्जर का प्रोसेस किया शुरू। जल्दी पटरियों पर दिखेगी मानव रहित ट्रेन, आत्मनिर्भरता भारत को मिलेगा बढ़ावा, BEL और DMRC ने मिलाया हाथ। उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे कैदी, नहीं लाए जाएंगे कोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश में बनेगी गैर बीजेपी सरकार, एनडीए में पड़ेगी दरार, बीएसपी सांसद दानिश अली ने की भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार के लिए कम ब्याज पर मिलेगा ऋण। बुरी बातें सोचने पर नष्ट हो जाते हैं ब्रेन के सेल, छात्रों को बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, टेप खरीदने के लिए दिए 10,000 रुपए। गुरमीत राम रहीम को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पेरोल कैंसिल करने वाली याचिका हुई खारिज। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 55.2% सीटों पर उतारी महिला उम्मीदवार, पुरुषों से ज्यादा नारी शक्ति पर जताया भरोसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी मध्य प्रदेश का दौरा, जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। इंडोनेशिया दौरे को लेकर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा कई नेताओं से होंगी द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापानी पीएम किशिदा से की मुलाकात, उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की निंदा की। पीएम मोदी की रोज गाली खाता हूं वाले बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा गुजरात चुनाव के लिए फिर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं पीएम। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 39 और प्रत्याशियों के नाम किए घोषित, मेवाणी को वडगाम से दिया टिकट, अब तक 142 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा सावरकर ने 9 बार मांगी थी अंग्रेजों से माफी, बीजेपी ने नेहरू पर फैलाई अफवाहें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा नहीं चाहिए दिल्ली का पैसा, कुछ लोग बंगाल का खाते हैं और साजिश कर रहे। 4 साल की मासूम के दिल का ऑपरेशन करवाएंगे, गोतामाड़ा ने ट्वीट कर कहा जल्द मनुश्री लौटेंगी स्कूल। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की 42 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, कई वरिष्ठ नेताओं को भी सौंपी गई जिम्मेदारी। जहां
शोक वहां नहीं होगा शोक, बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, राजपूत सब कर रहे मुझे बर्दाश्त। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, तेज हवाएं दिलाएंगी प्रदूषण और धुंध से राहत। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व पीएम इमरान खान ने दिया बड़ा बयान, कहा हमारे पास दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। मराठी और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सुनील शेंडे का हुआ निधन, आमिर खान की सरफरोश और संजय दत्त की वास्तवत में आए थे नजर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बिहार को भोजपुर में बक्सर 4 लेन की देंगे बड़ी सौगात, दिल्ली जाने में 5 घंटे लगेंगे कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में हुआ बड़ा बदलाव, आज रांची एयरपोर्ट से सीधे जाएंगी उली हाउदू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू के योगदान को किया आज जयंती पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 18 उम्मीदवारों की सूची, 4 दिसंबर को है मतदान। ट्वीट में जारी है मस्क की मनमानी, अब बिना नोटिस दिए हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। EWS कानून, मोदी सरकार का धोखा, गुजरात में बीजेपी पर बरसे ओवैसी। RBI स्कूली बच्चों को सिखाएंगे आर्थिक शिक्षा की ABCD, तैयार किया सिलेबस। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, वॉर रूम पहुंचे कई दिग्गज नेता। ओला स्कूटी बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी, 1000 से ज्यादा शिकार, दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग वाली याचिका खारिज की। अविवाहित बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना पिता की जिम्मेदारी, पढ़ाई का सारा देना होगा, दिल्ली कोर्ट का फैसला। राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी करने का मामला पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट, केस दर्ज करने की मांगी अनुमति। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नताशा पर्क, मेलानिया ट्रंप से है खास रिश्ता। केरल सरकार पर फिर भड़के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा अध्यादेश में मुझे निशाना बनाया गया तो राष्ट्रपति को भेज दूंगा। भारत ने इस्तांबुल विस्फोट में लोगों की मृत्यु पर जताया शोक की, घायलों के स्वस्थ होने की कामना। सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव ने राम गोपाल के पैर छूकर भरा मैनपुरी से नामांकन, पति अखिलेश भी रहे साथ। गोवा में बनेगा कन्नड़ भवन, सीएम प्रमोद सावंत ने कन्नड़ वासियों से किया जमीन खरीदने का आग्रह। दिल्ली MCD चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 18 उम्मीदवारों की अंतिम सूची। देश में लगातार कम होते दिखाई दे रहे कोरोना के नए केस, बीते 24 घंटों में सामने आए 547 नए मामले, एक ने गंवाई जान। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनातनी पर बोले केरल के राज्य मंत्री V मुरलीधरन, कहा केरल के राज्यपाल को पद से हटाने का प्रस्ताव संवैधानिक रूप से अमान्य। बसपा प्रमुख मायावती ने लगाया बड़ा आरोप, कहा रायबरेली में दबंगों ने दलितों को मार मार कर दिया अधमरा। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे 3 संदिग्ध, धाम की रेकी करते समय पुलिस ने दबोचा। MP जा रहे ट्रक से 155 किलो ड्रग्स हुआ जब्त, ड्राइवर समेत 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बारिश प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों को राहत सहायता की प्रदान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 17वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे बाली, कहा वसुदेव कुटुंबकम की थीम के साथ भारत में आयोजित होगा G20 सम्मेलन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली रवाना होने से पहले वहां उठाए जाने वाले मुख्य मुद्दों के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि वह बाली में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दों पर G20 नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि मैं इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होने वाले 17वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली का दौरा करूंगा और वहां वैश्विक मुद्दों को उठाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर कई अन्य भाग लेने वाले देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करूंगा। पीएम मोदी ने इसी के साथ कहा कि बाली में हस्तांतरित होने वाली G20 की अध्यक्षता एक गौरव का क्षण होगा। उन्होंने इसी के साथ कहा कि वसुदेव कुटुंबकम या एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य थीम पर ही भारत में G20 सम्मेलन आयोजित होगा।
राजस्थान के 67 लाख बच्चों को गहलोत सरकार देगी फ्री यूनिफॉर्म, स्कूलों में मिलेगा मिल्क पाउडर वाला दूध। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच लगातार गुड गवर्नेंस का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब गहलोत सरकार स्कूली बच्चों को दूध पिलाने के लिए और यूनिफॉर्म बांटने के लिए नई बाल गोपाल दूध और निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना लेकर आ रही है, जिसकी शुरुआत 15 नवम्बर को जयपुर से होगी। मिली जानकारी के मुताबिक योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में करेंगे, जहां कार्यक्रम में स्कूलों के करीब 5000 बच्चों को भी बुलाया गया है। वहीं सरकार की इस योजना से सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के करीब 67 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत 3 छात्र छात्राओं को दूध पिलाकर और यूनिफॉर्म देकर योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं दूध योजना में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर मिल्क पाउडर से बने दूध का वितरण किया जाएगा।